महिमा और नेहा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर बेहद चिंतित थीं। जमा करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी, लेकिन वे अब तक कोई अनोखा और प्रभावशाली विषय तय नहीं कर पाई थीं। वे चाहती थीं कि उनका प्रोजेक्ट कुछ अलग हो और सबसे वास्तविक लगे, ताकि प्रोफेसर और उनके सहपाठी उन पर गर्व महसूस करें। नेहा को अचानक एक विचार आया, क्यों ना हम कोई हॉरर एक्सपीरियंस लिखें। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी जल्दी कोई असली भूतिया घटना खोजना मुश्किल था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए जिससे प्रोजेक्ट दिलचस्प और वास्तविक लगे। जब नेहा अपने विचारों में उलझी थी, तभी उसने देखा कि महिमा किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नेहा ने उसका ध्यान खींचने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सोच रही हो महिमा? महिमा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा। मुझे हॉरर की बात से याद आया कि मेरे घर में भी एक डरावना किस्सा हुआ था। नेहा की उत्सुकता बढ़ गई और उसने तुरंत कहा, अरे वाह, अब इसी को अपने प्रोजेक्ट में लिखेंगे। जल्दी बता, क्या हुआ था? महिमा ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले की बात है। गरिमा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। वह बेहद खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसी लड़के से हो रही थी जिसे वह स्कूल के दिनों से पसंद करती थी, पंकज। गरिमा, पंकज और दिव्या स्कूल के समय से अच्छे दोस्त थे और अब गरिमा और पंकज शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। घर में चारों ओर रौनक थी। रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगे कपड़ों से पूरा घर किसी सपने जैसा लग रहा था। बारात पंकज के घर से निकल चुकी थी और सभी बेसब्री से उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। गरिमा अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में सनी सवरी आईने में खुद को निहार रही थी। लाल जोड़े में लिपटी गहनों से सजी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तभी दरवाजा खुला और उसकी बचपन की सहेली दिव्या अंदर आई और बोली, गरिमा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ कसम, अगर मैं लड़का होती तो अभी तुम्हें भगा ले जाती। गरिमा ने शर्माते हुए कहा। चल हट पागल। दिव्या ने मजाक में कहा। अरे सच में? पंकज तो क्या, कोई भी तुझे देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। गरिमा मुस्कुराई और बोली, अरे नजर मत लगा। दिव्या ने हंसते हुए कहा। तुझे कैसे नजर लग सकती है? तूने काला टीका लगाया है ना? गरिमा ने कहा। हाँ, शायद लगाया होगा। दिव्या बोली। कोई नहीं, मैं फिर से लगा देती हूँ। दिव्या ने गरिमा को काला टीका लगाया और बोली, अब तू यही रुक, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। गरिमा ने दिव्या को रोकने की बहुत कोशिश की। रुक ना, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। तभी गरिमा के फोन में नोटिफिकेशन आया और दिव्या हंसते हुए बोली, देख, अब तेरा अकेलापन दूर हो गया। तेरे दूल्हे राजा का मैसेज आया है। उन्हें भी सब्र नहीं हो रहा। गरिमा ने फोन देखा। पंकज का वीडियो कॉल था। उसने हल्की शरारत करते हुए फोन काट दिया और मैसेज किया। आपने कॉल किया था? पंकज ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, तुम्हें दुल्हन के लिबास में दिखना था। प्लीज कॉल उठाओ ना। गरिमा ने मुस्कुराते हुए लिखा। नहीं जी, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। गरिमा ने पंकज के साथ मजाक करने के लिए अपना फोन ही बंद कर दिया। बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। घर के आंगन में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे और पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। दिव्या, जो गरिमा को लेने गई थी, अचानक कमरे से चीखती हुई बाहर भागी। गरिमा, गरिमा। उसकी चीख ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। सभी लोग चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। दिव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह बस कांपते हुए गरिमा के कमरे की ओर इशारा कर रही थी। कुछ महिलाएं हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झाँका, वे घबराकर उल्टे पांव भाग खड़ी हुईं। कुछ तो वहीं बेहोश हो गई। पंकज भी वहां आ चुका था। उसने दिव्या को संभाला और बिना कुछ सोचे समझे गरिमा के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे के अंदर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गरिमा अपने दुल्हन के लिबास में पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से खुली थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, होठ नीले हो गए थे और उसकी गर्दन हल्की सी एक ओर झुकी हुई थी, मानो वह किसी चीज़ को घूर रही है। कमरे की दीवार पर लिखा था, अभी शादी नहीं होगी। खून से लिखे इन शब्दों ने सबको सन्न कर दिया। पंकज कांपती आवाज़ में बोला, गरिमा। लेकिन गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर एक अजीब सी भयावह मुस्कान थी। तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई और गरिमा बिस्तर पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ये शादी कभी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। गरिमा की गर्दन और ज़्यादा मुड़ने लगी। उसकी हड्डियाँ चटकने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अगले ही पल वह जोर जोर से हंसी। गरिमा की आवाज़ वो नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ थी। वह आवाज़ बहुत भारी और डरावनी थी और फिर खड़े खड़े ही गरिमा बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। इधर कहानी सुनते हुए नेहा की आंखें डर से फैल गईं। उसने कांपती आवाज़ में महिमा से पूछा, ये सब सच में हुआ था? महिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमारा प्रोजेक्ट अब सबसे अनोखा और सबसे डरावना होगा। पर तुमने ये बताया नहीं कि गरिमा कौन है और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? महिमा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गरिमा मेरी माँ है। नेहा चौंक गई। क्या? लेकिन तुम्हारी माँ तो दिव्या है ना? महिमा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। हाँ, लेकिन वो मेरी पालने वाली माँ है। मुझे जन्म गरिमा ने दिया था। नेहा की उलझन बढ़ गई। नेहा ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो?
महिमा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें याद है कुछ साल पहले मेरी माँ दिव्या की मौत हुई थी? उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, याद है। महिमा की आंखों में दर्द छलक आया। उनके जाने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक डायरी दी। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं इसे उनके जाने के बाद ही पढूं। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने वो डायरी पढ़ी तो पूरा सच मेरे सामने आ गया। डायरी में लिखा था कि महिमा तुम्हारी असली माँ गरिमा है। दरअसल पंकज और गरिमा का रिश्ता शादी से पहले ही था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था। शादी से पहले ही गरिमा को तुम्हारे रूप में एक संतान मिल चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को पंकज के किसी दोस्त के पास रखवा देंगे और फिर शादी के बाद उसे अपना लेंगे। अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे कि उन्होंने बच्ची को गोद लिया है। इस सच्चाई का किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी पंकज को स्कूल के समय से पसंद करती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब मैंने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की, तब तक पंकज ने गरिमा को प्रपोज कर दिया था। मुझे लगा था कि उनका रिश्ता कुछ दिनों का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने का भी फैसला कर लिया। मैं गरिमा से इतनी जलन महसूस करने लगी थी कि उसे पंकज से दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और इसी अंधी जलन में मैंने काले जादू का सहारा लिया। गरिमा मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और मैंने उसी भरोसे का फायदा उठाया। मैंने उसके बाल और कपड़े हासिल कर लिए। शादी के समय जब गरिमा की मौत हुई, वो मेरे ही किए काले जादू की वजह से हुई थी। महिमा, मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। गरिमा की मौत के बाद पंकज पूरी तरह टूट गया था। मैंने मौके का फायदा उठाया और उसे सहारा दिया। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए और फिर शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही पंकज ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे तुम्हारी असली माँ को छीन लिया। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। मैं यह भी जानती हूँ कि अगर पंकज को ये सच पता चला तो वह मुझसे नफरत करेगा। मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, कृपया उसे यह सच मत बताना। मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत गलत था, पर मैंने अपनी तरफ से कभी भी तुम्हारे प्यार में कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है मैंने। जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि मेरी प्यारी दोस्त गरिमा ही मेरे पास है। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद इस अपराध बोध के साथ जीना अब मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। महिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। नेहा अवाक खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। नेहा के शब्द गले में अटक गए। तो यह सब? महिमा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब यह सच मेरे सामने है, लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? मेरी माँ, जिन्हें मैं इतना प्यार करती थी, उन्होंने ही मेरी असली माँ को मुझसे छीन लिया था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो इस खौफनाक सच की गूंज को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या मैं तुम्हारी असली माँ गरिमा की फोटो देख सकती हूँ? महिमा ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास मेरी माँ दिव्या के कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें हैं। महिमा ने नेहा को गरिमा की एक पुरानी फोटो दिखाई। जैसे ही नेहा की नज़र फोटो पर पड़ी, उसके हाथ से फ़ोन टूट गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। महिमा घबरा गई और महिमा ने कहा, नेहा, तुझे क्या हुआ? नेहा की सांसें तेज हो गईं। वह कांपती आवाज़ में बोली, ये गरिमा है? महिमा ने आश्चर्य से जवाब दिया। हाँ, क्यों? नेहा ने धीरे से कहा। इनकी मौत आज से लगभग 23 साल पहले हो चुकी है ना? महिमा ने सिर हिलाया। हाँ, यही सच है। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घबराते हुए बोली, पर मैंने तो इन्हें देखा है। महिमा चौंक गई और बोली, कब देखा है? नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ ये मुझे हर वक्त दिखती हैं। कभी गार्डन में, कभी किचन में, कभी सोफे पर बैठे हुए, तो कभी तुम्हारे पास ही खड़ी होती हैं। मुझे लगा कि यह तुम्हारे घर का कोई सदस्य होगा, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। महिमा की रूह कांप गई। उसके होठों से मुश्किल से शब्द निकले। क्या मेरी माँ गरिमा आज भी यहाँ है? पर कैसे? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, शायद सिर्फ शरीर गया है, आत्मा अभी भी यही है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करें, और ऐसी ही शानदार मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।